शांति। आज 1 जून 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 1 June 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज से जून मास चालू हो रहा है। बहुत सारे बाबा के बच्चे पूरे विश्व में जो हमारी आदरणीय मम्मा है, जिसको रोल मॉडल समझते हैं, वो मम्मा दिन के उपलक्ष्य में पूरा जून मास कड़ी साधना करते हैं। मम्मा ने बाबा से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। मम्मा का जीवन हम सबके सामने एक आदर्श उदाहरण मूर्त है कि कैसे कुमारी पीछे से आकर इतना तीव्र पुरुषार्थ किया कि आखिर में ब्रह्मा बाबा, जो कि अनुभवी रथ थे, उनके पास जीवन का पूरा अनुभव था, जबकि मम्मा कुमारी थी 14 से 16 साल, और कहाँ ब्रह्मा बाबा के पास 60 साल का अनुभव। लेकिन फिर भी मम्मा इतना तीव्र गई कि बाबा को आखिर में ओम राधे को भी मम्मा कहना पड़ा। तो जून मास कई लोग लक्ष्य रखते हैं कि मम्मा की तरह तीव्र पुरुषार्थ करें, और आज यही बात बाबा ने कहा हुआ है कि पास विद ऑनर। पास विद ऑनर कौन बनेंगे? तो आज फिर से हम एक बार फाउंडेशन को देख रहे हैं, जो हमने लौकिक भगवत गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक देखा। आज की पूरी मुरली उसके ऊपर है। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परम न सुखम। माना जो अज्ञानी है, अश्रद्धावान है और संशय बुद्धि है, उसका विनाश हो जाता है। अश्रद्धा शब्द और अज्ञान शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। संशय के पहले ये 2 शब्द आए हुए हैं श्लोक में। संशय आने के पहले अज्ञान और अश्रद्धा होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस है उस श्लोक के अंदर। इस क्रम से ये शब्द आए हुए, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य। अश्रद्धा, पहले मेरी किसी के ऊपर श्रद्धा थी, अभी वो श्रद्धा नहीं रही। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप्स अनेक सालों तक चला रहा, और फिर लास्ट में वो घड़ी आती है कि व्यक्ति कहता है कि अब मुझे तुम्हारे ऊपर पहले जैसा विश्वास नहीं रहा। विश्वास 2.5 अक्षर है, 3.5 अक्षर। सोचो तो सेकंड लगता है, बोलो तो मिनट लगता है, लेकिन सिद्ध करने में पूरा जीवन चला जाता है, और टूटने में 1 सेकंड लगता है। आज बहुत सुंदर दिन रहा। 31 में बाबा ने कमाल करके दिखाया। सबसे बड़ा कमाल तो जयपुर में हुआ। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नया बना है एयरपोर्ट
के पास, वहाँ पर पूरे राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंसल्टेंट, और पूरे राजस्थान के 33 जिलों में सभी कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए थे, ग्राम पंचायत से लोग जुड़े हुए थे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, सभी जुड़े हुए थे, क्योंकि सभी को डायरेक्शन था कि जुड़ना है। गवर्नमेंट का ऑर्डर था और बाबा का मैसेज 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। एजेंडा के हिसाब से है केवल 5 मिनट बोलना था, लेकिन ड्रामा ऐसे बना कि उन्होंने सामने से मुझे कहा कि आप थोड़ा और सुनाओ करते करते सचिन भाई ने आज 1.5 घंटा सुनाया, और उसका रिजल्ट तो निकलना ही था कि प्रोग्राम के बाद फीडबैक तो जाता है सब जगह से। तो वहाँ के सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा कि आप आकर हमारे साथ मीटिंग करो, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, पूरे राजस्थान के स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा का कमाल है। और वही हाल आज शाम को अहमदाबाद में हम आए, वहाँ से प्रोग्राम पूरा करके दोनों जगह पे हमने एक बात कही जो मेरे को यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगती है, वो माना ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास का एक हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसके साथ हमारी खुशी जुड़ी हुई है। वैसे भी हम स्वास्थ्य में 4 प्रकार के स्वास्थ्य बताते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो सामाजिक स्वास्थ्य जो होता है वो विश्वास के ऊपर बिल्डअप होता है। कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके दोस्त नहीं होते ज़्यादा, और कई लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। इसको हम सोशल सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली इस समय है, तो सोशल सपोर्ट कम होते जा रहा है। डेफिनेटली ट्रस्ट में भी इशू है रिलेशनशिप्स में, और उसके वजह से एक हार्मोन जो हमारे ब्रेन में निकलता है उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन ट्रस्ट का हार्मोन है, विश्वास का हार्मोन है। इसकी मात्रा कम हो जाती है तो खुशी कम हो जाती है, संशय आने लगता है रिलेशनशिप के ऊपर। संशय के ऊपर हमने पहले भी देखा, कुछ लोगों का नेचर ही संशय का होता है। शायद उनके साथ जीवन में ऐसे किस्से हुए रहते हैं कि उनका विश्वास उठ जाता है दुनिया के ऊपर। एक व्यक्ति ने धोखा दिया तो सबको उसी एंगल से देखने लगते हैं, उसी गॉगल से देखने लगते हैं। ये इसको हम मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जनरलाइजेशन। ये एक प्रकार का, तकनीकी भाषा में अगर आप पूछो मुझे तो अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, माना गलत सोच। एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब सभी वैसे होते हैं, ये सोचना गलत है। एक डॉक्टर ने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो क्या सभी डॉक्टर वैसे होते हैं? नहीं, लेकिन जनरलाइज करते हैं लोग। तो हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। ट्रस्ट से ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास से विश्वास बढ़ता है, और जितना हमारा विश्वास होगा उतना यह हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन अच्छा निकलेगा और हमारी खुशी अच्छी बनी रहेगी। बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यति। अभी बाबा के बच्चों में संशय कैसा आता है? पहले भी सुनाया था, वर्थ रिपीटिंग। कुछ बच्चे चारों तरफ की बातें देखकर नाराज हो जाएंगे और बोलेंगे बाहर तो लोग खराब है ही है, लेकिन ये बाबा का बच्चा होकर, इतना पुराना होकर ऐसा काम करता है। भगवान इनको रोकता क्यों नहीं है? बाबा सब कैसे देख लेता है? ये नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसमें क्रोध रहता है। आज बाबा ने इसका जवाब दिया है। तो जो भी भाई बहने मुझसे प्रश्न पूछते हैं या बहुत लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि कोई गलती करे और हम चुप कैसे बैठ सकते हैं,
नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है गलती करने के बाद लोग उसको सजा देने को जाते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है इस समय के लोगों में, गलती की माना सजा, और सजा देने को हम जाते हैं, लॉ हाथ में उठाते हैं। लेकिन लुक एट व्हाट गॉड थिंक्स, भगवान क्या कह रहा है। बाबा ने श्रीमद् बता दिया आज की मुरली में, केवल एक बार नहीं, बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई बार बार गलती करता है, अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को, अगर कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि सचिन भाई ये करते ही ऐसे हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या। मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ ऐसे समय पर, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहा है। एंगर का हम डेफिनेशन देखा, क्रोध की व्याख्या क्या है, दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना, इसको क्रोध कहते हैं। अभी दूसरा गलती कर रहा है, आप अपने को सजा क्यों दे रहे हैं। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाबा ने बताया कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। अभी इट इज वेल सेड देन डन, बोलना बहुत सहज है, प्रैक्टिकल में बहुत टफ होता है। उदाहरण देंगे, शिव कुमार भाई दिल्ली में रहते, कुमार है, बहुत छोटे थे तब यज्ञ में आए, और साकार बाबा के वक्त की बात है, बाबा की कुटिया को साफ करते थे। उन जमानों में बाबा के कुटिया में एक लालटेन होता था, लालटेन आप सब समझते हैं, कांच का होता है दिया। तो रूम साफ करते समय इनके हाथ से वो लालटेन गिर गई और फूट गई। बाबा आए, बाबा ने देखा लालटेन फूटी हुई है, गलती हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार से ध्यान रखना। फर्स्ट डे ये हुआ। दूसरे दिन शिव कुमार भाई वापस आए, रूम साफ कर रहे थे, नई लालटेन रखी हुई थी, वो भी शिव कुमार भाई से टूट गई। बाबा आए, बाबा ने देखा, बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार ध्यान रखना। तीसरे दिन नई लालटेन आई, शिव कुमार भाई रूम साफ कर रहे, तीसरे दिन भी लालटेन टूट गई। आप इसको क्या कहोगे। ये अनुभव स्वयं शिव कुमार भाई ने हमको बताया जब वो ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने को आए थे, और उन्होंने ज्ञानामृत में भी ये लिखा हुआ अनुभव है। तो बाबा ने फिर से कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार से ध्यान रखना। आप सोचो, क्या हम इतना पेशेंस रख पाते अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती बार बार कर रहा है। बाबा ने ये करके दिखाया है। उसके बाद शिव कुमार भाई कहता है उसके बाद मेरे हाथ से कभी भी लालटेन नहीं टूटी। अभी यहाँ पे विजडम क्या है, समझदारी है क्या। लालटेन तो छोटी बात हो गई, अगर कोई बड़ी गलती करता है तो क्या हम उसको माफ कर सकते हैं। कंपनी का यज्ञ का नुकसान हो रहा है, क्या हम चुप बैठना चाहिए हमको। हर एक को अपना निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कोई व्यक्ति से बार बार वही गलती हो रही है, ये पैटर्न होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है। हमारे पास एक भाई आता था, कार लेके आता था। अभी उसकी कार का मैंने देखा एक ही जगह पे ठोकी हुई थी पीछे की तरफ से। तो बहुत इंटेलिजेंट थी वो आत्मा, इंजीनियर है, बड़े पोस्ट पे। मैंने कहा ये एक ही जगह पे क्यों ठोका है। बोला बराबर आपने पकड़ा सचिन भाई, मेरा रिवर्स लेते में ही मैं गलती कर देता हूँ, और मैं वही गलती करता हूँ जो हर बार करता हूँ। तो ये पैटर्न होता है गलतियों का। कई लोगों से हमने देखा है एक ही गलती बार बार होती है, और टिपिकल सिचुएशन में ही होती है। मैं इसके ऊपर बहुत लंबा जा सकता हूँ। जैसे आज बाबा ने गुस्से की बात कही, तो कई लोग मुझे कहते हैं सचिन भाई वैसे तो हम बहुत शांत है, वैसे हमको गुस्सा नहीं आता। तो मैं उनको पूछता हूँ फिर कैसे आता है। तो वो कहते हैं कि सचिन भाई
वैसे तो हम बिल्कुल शांत है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तब हमसे रहा नहीं जाता है। तो ये भी पैटर्न है कि झूठ बोलने पर आपको सहन नहीं होता है और आप उस समय न्याय करने जाते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, द सुप्रीम जस्टिस प्रिवेल्स ऑल द टाइम। भगवान की नज़र से कोई बच नहीं सकता है। हमको लगता है कि वो बच गया पाप कर्म करके, लेकिन बचना मुश्किल है। ये कई सारे केसेस आपने सुने भी होंगे। हमारे जजेस विंग है, उसमें जजेस अनुभव सुनाते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति आया था, अभी उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन सभी प्रूफ उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जज ने उसको पर्सनली पूछा, देखो भैया, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सभी प्रूफ आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो मुझे आपको सजा देनी पड़ेगी। तो तब उस व्यक्ति ने कन्फेस किया कि जज साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस टाइम मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन पिछले बार मैंने ऐसा कर्म किया था जिसमें से मैं बच गया था। शायद उसी कर्मों की सजा मुझे अभी मिल रही है। तो भगवान के अगर दे रहे पर अंधेर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो हम किसी को जस्टिस देने की कोशिश नहीं करें, हम अपने स्वमान में स्थित रहे। और एक ही शस्त्र जो बाबा ने आज कहा है कि रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना, हर सिचुएशन में आपको इसको यूज करना है। समय, व्यक्ति, परिस्थिति को देखते हुए, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति को देखते हुए इस श्रीमत को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि बाबा के बच्चे संशय बुद्धि बनते हैं। माना बाबा ने आज उदाहरण दिया, 5-10 साल खूब सेवा किया, सेंटर खोले, नामी ग्रामी बने, और फिर बाबा का हाथ छोड़ दिया। आप सोचो, आज बाबा ने ऐसी आत्मा को भी याद किया है। किसको याद किया है? जिसको बाबा माला में रखते थे। आप सोचो, माना जिसको मम्मा बाबा भी उससे डायरेक्शन लेते थे, क्योंकि वो आत्मा ट्रांस में जाती थी, और मम्मा और बाबा दोनों में से कोई भी ट्रांस में नहीं जाते थे। तो शुरुआत में मम्मा बाबा उनसे डायरेक्शन लेते थे, लेकिन वो आत्मा जो ट्रांस में जाती थी और मम्मा बाबा को भी ट्रांस का मैसेज डिलीवर करती थी, आज वो ज्ञान में नहीं है। कारण क्या हुआ? तो आज बाबा ने जो कहा वो है अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। 3 अशुद्धियां आज बाबा ने मुरली में बताई हैं। कौन सी 3 अशुद्धियां? एक अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ और मोह। तो अगर ये आ जाए तो फिर बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो चेक करना चाहिए आज पूरे दिन में, मेरे अंदर अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ व अशुद्ध मोह तो नहीं है। बाबा अशुद्ध शब्द इस्तेमाल करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये शब्द वैसे ही है जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ईगो इज नॉट बैड। वो कहते हैं कि ईगो अनहेल्दी होता है और हेल्दी ईगो होता है। देखो, ये शब्दों का खेल नहीं है, उसके पीछे के भाव को समझना होता है। जैसे अगर मैं अहंकार बोलूँ तो लोग कहेंगे अहंकार तो निगेटिव ही होता है, लेकिन शुद्ध अहंकार अच्छा होता है। शुद्ध अहंकार माना स्वमान, अशुद्ध अहंकार माना जिसको अहंकार कहते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध होता है। ये शब्द बाबा इस्तेमाल कर रहा है, तो इन शब्दों के पीछे के भाव को समझना चाहिए। भाव ये है जो साइंस कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। माना ऊर्जा को आप रच नहीं सकते, ना उसको समाप्त कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो साइंस कहता है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और यही बात बाबा आज की मुरली में कह रहा है कि विकार कहीं जाते नहीं है। विकार एक एनर्जी है, सिर्फ उस एनर्जी का रूपांतरण होता है।
तो अशुद्ध अहंकार है, तो अशुद्ध अहंकार को शुद्ध आप करेंगे तो वो स्वमान का रूप ले लेगा, वो शुद्ध अहंकार बन जाएगा। अशुद्ध अहंकार माना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं अच्छा भाषण कर सकती हूँ। ये अशुद्ध अहंकार। और जैसे ही रियलाइजेशन होता है, अंदर से अनुभव होता है, प्राप्ति होने लगती है, तो पता चलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कराने वाले ने करा दिया, मैं निमित्त हूँ। तो ये जैसे ही रियलाइजेशन होता है तो एक गुण जो सभी आध्यात्मिक साधकों के अंदर नेचुरली आता है, और वो है नम्रता। नम्रता का गुण। आज राजस्थान में एक विशेष आत्मा से मुलाकात हुई, तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि भारत में जितने साधु संत हैं उनकी वो सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा हर एक की अपनी फिलॉसफी है, हर एक को अपने पोस्ट पोजीशन का अहंकार है। तो ये बात बाबा ने भी कही है कि अहंकार है हर एक को अपने पोस्ट पोजीशन का। तो ये अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है। कुंभ मेले में हम सब जानते हैं जो अखाड़े होते हैं, तो शाही स्नान करने के लिए हमने न्यूज़ में सुना होगा कि पहला स्नान कौन करेगा, इसके ऊपर से झगड़ा। अगर हमने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है तो परमात्मा हमको मिल गया, तो पहला दूसरे में क्यों जा रहे हैं। मैंने तो एक स्थान पर देखा, मुझे बहुत वंडर लगा। अभी हम तो अच्छी भावना से सबको बुलाते हैं, लेकिन एक सन्यासी अपना सिंहासन लेके घूम रहा है, वो आप सोचो। और वो कहते हैं उनके फॉलोअर्स कि बाकी लोगों के साथ वो नहीं बैठ सकते, वो उनका सिंहासन पर ही बैठेंगे, और सिंहासन हमेशा ऊंचा ऊंचा होना चाहिए। अभी आप सोचो आध्यात्मिकता क्या कहती है। अभी ट्रेडिशन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ट्रेडिशन को आप फॉलो करें, लेकिन ऐसे संतों को सर्वधर्म सम्मेलन में लाना बहुत मुश्किल होता है भाई बहनों का। कुछ तो कहते हैं कि आप हमको इन दूसरे धर्म वालों के साथ में बिठाएंगे क्या। आप सोचो, अगर आप आध्यात्मिकता के साधक हैं, अब आप साधना करते हैं, तो आपके अंदर ये भाव कहाँ से आया कि मैं और वो अलग है, हम सब एक परमात्मा की संतान है। मैं बात कर रहा हूँ अशुद्ध अहंकार की। ऐसे ही अशुद्ध लोभ भी आएगा, अशुद्ध मोह भी आएगा। एक बाप में ही पूरा मोह रखना है और स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ रखना है। तो शुद्धि बहुत जरूरी है, जीते जी मरना है। एक बाप के है, बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे। माया की बॉक्सिंग है, बाबा ने बहुत बार कहा है, जैसे बॉक्सिंग में एक दूसरे को घूसा मारते हैं। अगर हमारा अटेंशन कम रहा तो माया का घूसा लग जाएगा। अगर थोड़ा भी अहंकार आया, लोभ आया या मोह आया, तो माया ऐसा गुस्सा मारेगी कि ज्ञान से बाहर चले जाएंगे। तो भाई और बहनों, पूरे बीके लाइफ में ये बहुत अटेंशन रखना है। हम अंग्रेजी में कहते हैं नेवर टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। कभी किसी को गृहित धर के नहीं चलना चाहिए कि इतना तो चलता है, ये तो सबसे होता है। रॉन्ग। यही माया की जजमेंट है, माया इधर ही वार करती है। ये बहुत वंडरफुल है। माया ऐसे थॉट क्रिएट करती है कि आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बराबर है, ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन उस समय अगर आप जागरूक नहीं रहे तो माया की प्रभाव में आ जाएंगे। बाबा ने कहा, 3 शब्द इस्तेमाल किए आज, अनराइटियस, अनलॉफुल एंड इंसॉल्वेंट। इस समय भारत है, जबकि सतयुग में भारत था राइटियस, लॉफुल एंड 100% सॉल्वेंट था।
विश्व के मालिक थे, लेकिन माया ने इतना कंगाल बना दिया। तो माया दिमाग में घुसी हुई है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। चेक करना चाहिए कहीं मैं श्रीमत में मनमत तो नहीं मिक्स कर रहा हूँ। बाबा की श्रीमत बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। जैसे कि आज के वरदान के ऊपर ही देखेंगे, कई लोग मुझे कहते हैं सचिन भाई गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, लोग आपका फायदा उठाएंगे, गुस्सा तो करना ही चाहिए। तो ये है माया की जजमेंट। गुस्सा करना और अपनी बात को रखना, इन दोनों में फर्क है। गुस्से में आपका टोन बढ़ जाता है और सामने वाले के साथ आप सम्मान पूर्वक नहीं बोलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, गुस्सा माना दूसरे की सजा खुद को देना। सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए, अपनी बात को रखना जरूर है दूसरों के सामने, लेकिन अपना टोन कंट्रोल में रखना है। नहीं तो माया, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा ने कहा 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते फिर हार खा लेते हैं। बाप का बनंती, ज्ञान सुनंती और सुनावंती, और फिर भी ओ मम माया भागंती हो जाते हैं। इसका कारण है संशय आ जाता है। पेपर माया लेती है और उस पेपर में फेल हो जाता है। उसकी जड़ में है संशय आना। और एक बार बाबा का हाथ छोड़ दिया, बाबा कहते हैं अधम गति को पाएंगे, प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे और सजा भी खानी होगी। आप सोचो, भगवान का बनकर कोई बाबा का हाथ छोड़ता है तो उसकी क्या गति होती है। क्योंकि लोग देखेंगे कि ये पहले ज्ञान में चलते थे, बहुत साल तक चले, और फिर इन्होंने हाथ छोड़ दिया। आज एक और इम्पोर्टेंट शब्द आया है, जो शब्द मुझे हमारी आदरणीय शांतामणि दादी की याद दिलाते हैं। आप सबको पता हो शांतामणि दादी, जिनका चेहरा मम्मा के जैसे दिखता है, इनफैक्ट दे आर कजिन्स। तो शांतिवन को संभालते थे आबू रोड में, रोज मुरली सुनाते थे। तो हम उस समय एवरल्दी हॉस्पिटल को संभालते थे। तो एक दिन मुझे याद आ रहा है, शांतामणि दादी जी ने क्लास में कहा कि बाप को भूलना भी बाप का डिसरिगार्ड है। ये डिसरिगार्ड शब्द आज की मुरली में आया है। तो बाबा को भूलना भी उसका डिसरिगार्ड है। आप सोचो दादी का कितना अटेंशन रहा होगा खुद के ऊपर। बाबा ने आज ये शब्द फिर से इस्तेमाल किया है, सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। ये समझने की बातें है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि बाबा का बनकर कुछ ऐसा काम किया जिससे यज्ञ का नाम बदनाम होता है। आप सोचो कितनी सारे माताओं को बंधन है, भाइयों को बंधन है सेंटर पर जाने से, और ऐसी बात जब उछल जाती है तो लोगों को बोलने का चांस मिलता है। तो डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की सजा हो जाएगी। इसलिए उनकी मत पर चलना है, बहुत फूक फूक कर कदम रखना है, कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहना है। और आज बाबा ने कल के जैसे ही बात कही है कि ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ये अवस्था मैंने देखा कुछ लोगों की आती है, आखिर में कहते हैं ड्रामा में होगा तो ऊंच पद मिल जाएगा। आज बाबा ने एक उदाहरण दिया कि पानी उड़ के आपके मुंह में नहीं जाएगा। मैंने ये उदाहरण एक शिविर में मुझे पूछा, भाग्य श्रेष्ठ है कर्म, मैंने यही बाबा का जवाब दिया। तो उस भाई ने कहा अगर मेरा भाग्य अच्छा है तो कोई ग्लास में पानी भर के मेरे को दे देगा, आप इन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। ये ड्रामा को सरेंडर करने वाले लोग हैं। तो ड्रामा को यथार्थ रूप से समझना है, बनी बनाई बन रही। तो बनाई के ऊपर हमारा जोर होना चाहिए कि हमको बनाना है, बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, हर कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। और परमात्म प्यार में जो अनुभवी है, उनके जीवन में कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। वो सदैव अचल अडोल और विजयी रहते। तो आज पूरे दिन भर में हम देखेंगे कि कहीं मुझे संशय तो नहीं आ रहा है, मेरा निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। चारों ही बातें में, खुद में, बाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, किसी बात में
संशय नहीं आना चाहिए, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध मोह और लोभ भी नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी कड़े पेपर है, मैंने कल्प कल्प इस पेपर को पास किया है, अपने आप से प्रतिज्ञा करना चाहिए और संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करना है। अगर किसी से गलती होती है, इवन खुद से भी होती है, तो गुस्सा नहीं करना है, रहम दिल बनना है, शुभ भावना और शुभ कामना रखना है, यही सॉल्यूशन है। अच्छा, ओम शांति।